हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैनोनिकल क्लासेस। और आज के इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शनल ग्रुप एंड देयर नोमेनक्लेचर। ओके, तो देखिए फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं कि मतलब इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि मतलब फंक्शनल ग्रुप हम किसको बोलेंगे? कोई भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स, है ना, या तो कोई एक सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो डिसाइड करता है प्रॉपर्टीज ऑफ अ कार्बन कंपाउंड। मतलब जिस भी कार्बन की चेन के साथ वो ग्रुप लगा है और उसकी प्रॉपर्टी नई बन जाती है, ठीक है, तो ऐसे ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट हमारे पास है हेलाइड, जिसको हेलो ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि ये जो हेलाइड होते हैं ये कौन से ग्रुप के मेंबर्स होते हैं? दे आर ग्रुप 17 के मेंबर्स होंगे। ठीक है, ग्रुप 17 के मेंबर्स होते हैं और ग्रुप 17 के मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? हेलोजेंस बोलते हैं, राइट। तो इसीलिए इनको हेलो ग्रुप्स भी बोला गया है। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, तो इसीलिए ग्रुप 17 के मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? हेलोजन। इसीलिए इनको हेलोजन को हेलाइड भी बोला गया है, क्योंकि हेलोजन जैसे कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अगर इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो इन्हीं को हेलाइड बोल दिया जाता है। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, तो उसी तरह से फंक्शनल ग्रुप सिंपल ग्रुप ऑफ एटम जो कि प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा किसके? आपके कार्बन के कंपाउंड की। जो भी कार्बन का कंपाउंड इसके साथ मिलकर बना होता है और यही उसकी प्रॉपर्टी बताता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? आपका हेलो ग्रुप बोलेंगे या हेलाइड बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया क्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा। नेम एंड विद एन, यहाँ पर जो नेम होगा इसका एंड अगर ये ग्रुप लगा होगा, क्योंकि ये ग्रुप सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, तो हमें पता है सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन का जब हम नेम करते हैं तो हम एन लगाते हैं, जैसे कि ये कंपाउंड है। ठीक है, तो ये हेलाइड जो है एक तरीके से ये फंक्शनल ग्रुप के अंदर लिखा हुआ है, बट हम इसको क्या मान के चलते हैं कि ये हमारे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो इन सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा हमेशा क्या नेम किया जाता है? इनको फर्स्ट नेम किया जाता है, उसके बाद आपकी कार्बन की चेन आएगी, राइट। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, फिर कार्बन की चेन आएगी। जैसे सपोज CH3Cl में पहले मैंने क्लोरीन का नाम लिखा, दैट इज क्लोरो मीथेन। उसी तरह से C2H5 में ब्रोमो इथेन। ठीक है, इस तरीके से हम नाम लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एल्कोहल, और उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? OH से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका जो सफिक्स है, नाम इसका क्या आएगा? ओल। ठीक है, जैसे एग्जांपल CH3CH मिथेनॉल, C2H5 इज योर इथेनॉल, राइट। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज थर्ड, दैट इज एल्डिहाइड, जिसको हम CHO लिखते हैं। इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, या तो ये तरीका है लिखने का, या फिर हम सिंपल CHO लिखे। ये दोनों ही मतलब क्या है? ये क्या है? दोनों ही एल्डिहाइड। इन दोनों का मतलब ही क्या है कि ये दोनों ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड। मतलब CHO की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो इस तरीके से लिखी जाती है। तो इस ये जो नेम है किसके साथ एंड होता है? विद अल। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? मिथेनल एंड इथेनल। इज दैट क्लियर टू यू? है ना। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ देखते हैं, तो दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड को किससे लिखा जाता है? COOH। ठीक है, COOH इस तरीके से मॉलिक्यूल हमारा प्रेजेंट होता है। COOH का मतलब क्या होगा कि ये यहाँ से ये इतना ही है COOH। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है मतलब ये अलग मॉलिक्यूल है। ठीक है, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, इसको इस तरह से एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं। मतलब COOH है, इसको कैसे लिखा जाता है? इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ये अलग है और ये अलग, मतलब इसी की एक्सपैंडेड फॉर्म है ये। और इसका जो नेम एंड होता है दैट इज विथ ओइक एसिड। ठीक है, जैसे कि मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया। ठीक है, एक कार्बन है तो मिथ लग गया, उसके साथ ओइक एसिड लगा दो। दो कार्बन है तो इथ लग गया, उसके साथ ओइक एसिड लगा दो, राइट। नेक्स्ट इज योर कीटोन। कीटोन में क्या होता है? देखिए कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप अभी तक हमने पढ़े, ये हम टर्मिनल चेन पर लगा सकते हैं, मतलब टर्मिनल पोजीशन पे हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कीटोन इज प्रेजेंट, ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द चेन, इन बिटवीन द चेन, चेन के बीच में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर भी देखिए, इधर भी एक CH3 है, इधर भी CH है, इसके बीच में ये ग्रुप है, दिस इज कीटोन, ये हमारा कीटोन है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे CH3 C2H5 है, ये जो ग्रुप है दिस इज अगेन कीटोन। तो ये क्या हुआ है? आपके चेन के बीच में प्रेजेंट है। फर्स्ट कंपाउंड दैट इज प्रोपोनोन एंड सेकंड वन इज ब्यूटोनन। ठीक है, तो वन बाय वन
हम सभी कार्बोक्सिलिक एसिड हम सभी सॉरी फंक्शनल ग्रुप्स के नेम स्टडी कर लिया हमने, और वन बाय वन हम इनको नेमिंग देखते हैं कि किस तरह से इनको नेम किया जाता है। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट हम जो स्टार्ट करते हैं दैट इज विद एल्कोहल्स। ठीक है, एल्कोहल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो एल्कोहल्स में मैंने क्या बोला था, फंक्शनल ग्रुप क्या लगता है, OH। ये बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ये OH है किसके साथ लगा है, कार्बन की चेन के साथ। किसके साथ लगा है, कार्बन की चेन के साथ। ठीक है, तो अगर कोई भी इस तरीके से बॉन्ड आपको बताता है तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बन चेन प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, कार्बन चेन के साथ लगा है OH ग्रुप, और इसका जो सफिक्स है, ये इसका जो नेम एंड होता है वो किसके साथ होता है, ओल। ठीक है, तो एल्कोहल का ओल ले लिया है हमने। तो सपोज मेरे पास कोई भी कार्बन की चेन है, सपोज ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इसके साथ मैं ओल लगा देती हूँ, OH लगा देती हूँ। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है, इन ये जो कंपाउंड है दीज आर एल्कोहल्स, और इनको नाम हम कैसे देंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करिए, 1 2 3 4 कार्बन है तो इसके लिए हम लगाते हैं ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन, और ये इसके लिए क्या लगाते हैं, ओल, तो बस लगा दीजिए ब्यूटेनोल। ठीक है, इस तरीके से इसकी नेमिंग की जाती है। ओके ओके, अगर ये फंक्शनल ग्रुप जो है फर्स्ट पोजीशन की जगह किसी और पोजीशन पे हो, सपोज ये इस तरीके की कार्बन की चेन है, ठीक है ये, और यहाँ पर OH लगा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है, पहले मैं इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर दूं, यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पर भी 2 आ जाएंगे, एंड यहाँ पे 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं। जरा नंबरिंग हमने क्या करना होता है, हमें नंबरिंग कैसे करनी होती है, जिसको लोएस्ट नंबर मिले हमें वही प्रेफर करना होता है। तो अगर मैं फ्रंट से नंबरिंग करती हूँ, सपोज यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ पे जो इस कार्बन को नंबर मिल रहा है जिसके साथ OH है उसको 4th नंबर मिल रहा है। सेम यहाँ से करूंगी तो 1 2 3 4 उसको भी 4 मिल रहा है, तो हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका नेम क्या आएगा, क्योंकि 7 कार्बन की चेन है तो दैट इज हेप्ट। उसके बाद कौन सी पोजीशन पे, हेप्ट 4 ओल, मतलब हेप्ट मतलब 7 कार्बन की चेन है, 4th पोजीशन पे आपका एल्कोहल ग्रुप लगा है। ठीक है, तो इस तरह से इन कंपाउंड्स की क्या की जाती है, नेमिंग की जाती है। अगर एक से ज्यादा एल्कोहल ग्रुप लगे होते हैं तो हम उसको बोल देते हैं डाइओल। ठीक है, दो दो से ज्यादा लगे होते हैं, मतलब 3 लगे होंगे तो हम उसको बोलेंगे ट्राइओल, 4 लगे होंगे तो टेट्राओल। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कार्बन की चेन है, यहाँ पे आपके पास 2 OH ग्रुप लगे। ठीक है, तो ये CH3 है, दिस इज अगेन CH2 अगेन CH3। अब इसको अगर आपने नेमिंग करनी है तो 1 2 3 4। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे नेमिंग भी देखते हैं, 1 2 3 4, यहां से नेमिंग कर रहे हैं तो इसको 3rd पोजीशन मिल रही है, और अगर मैं पीछे वाली साइड से नेमिंग करूंगी 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं इस पोजीशन से नेमिंग कर रही हूँ तो इसको 2nd पोजीशन मिल रही है। तो हमें क्या करना होता है, हमें जो नेमिंग करनी होती है हमें वो ऐसे सिलेक्ट करना होता है कि हमारे पास जो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज ये जो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल, इसको क्या मिले, लोएस्ट नंबर मिले। हमेशा हम यही फेवर करते हैं कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहां से उसको लोएस्ट नंबर मिलेगा। तो 2 और 3 में लोएस्ट 2 होगा तो हम इसी को सिलेक्ट करते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इन सबको सिलेक्ट करना है। 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है तो हमने क्या लगा दिया, ब्यूट। 2nd पोजीशन पे क्या लगा है, ओल। 2nd पोजीशन पे 2 ओल लगे, तो हम पहले वाले OH के लिए लिखेंगे 2, फिर नीचे वाले OH के लिए भी लिखेंगे 2, क्योंकि दोनों ही 2 पोजीशन पे हैं। तो फर्स्ट को भी 2 बताओगे, सेकंड को भी 2 पोजीशन बतानी है आपने। ठीक है, 2 2, उसके बाद हम लिखेंगे डाई ओल। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, तो इस तरह से नेमिंग की जाती है ऐसे कंपाउंड्स की। सेम उसी की तरीके से अगर सपोज करिए कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से 3 OH ग्रुप लगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, ये OH ग्रुप लगे, यहाँ पे 3, ये भी 2, यहाँ पर भी 2। ठीक है, इस तरीके का मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर तो इस कार्बन को फर्स्ट नंबर दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो, तो ये टोटल कार्बन की चेन कितने की है, ये भी 4 है, तो हम क्या लगाएंगे, ब्यूट। ब्यूट के बाद कौन सी पोजीशन पे है, 1 1 1, क्योंकि ये भी फर्स्ट पोजीशन पे है, ये भी फर्स्ट पोजीशन पे है, एंड थर्ड वन भी फर्स्ट पोजीशन पे है, ट्राइओल। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, तो इस तरह से नेमिंग की जाती है आपके कंपाउंड्स की, राइट। दिस वाज अबाउट द फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल।
नेक्स्ट मूविंग टू अनदर फंक्शनल ग्रुप दैट इज एल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होगा, याद रखिए ये हमेशा हमें कहाँ मिलेगा, टर्मिनल पोजीशन पे। टर्मिनल पोजीशन मतलब ये हमें हमेशा किनारे मिलेगा, मतलब जो भी आपकी चेन होगी उसकी एंड में या स्टार्टिंग में हमें मिलेगा। ठीक है, एंड में मिलेगा या स्टार्टिंग में मिलेगा, इन बिटवीन कहीं पर भी नहीं होगा। अगर इन बिटवीन होगा तो आपने चेन वहीं से स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, बीच में आपको कभी मिल ही नहीं सकता, ये या तो साइड में या तो एंड में मिलेगा या स्टार्टिंग में मिलेगा। अब ये एल्डिहाइड है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कंपाउंड CHO से। ये बॉन्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन की चेन। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन की चेन जिसके साथ CHO लगा है। और इस CHO को किस तरीके से लिखा जाता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। कहने का मतलब CHO के अंदर जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड O के साथ अटैच है प्लस सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड बोलेंगे। अब सपोज मेरे पास ये कार्बन की चेन है 1 2 3 4 5, ये कार्बन की चेन है और यहाँ पर मैंने CHO लगा दिया। ठीक है, अब इसके पहले तो हाइड्रोजन्स कंप्लीट कर लेती हूँ मैं जल्दी से। हाइड्रोजन्स तो आपको लगाने आते ही हैं, बस कार्बन के बॉन्ड्स काउंट करिए, टोटल 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। 2 बॉन्ड्स है तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे अगर मुझे इसको नेम करना है तो मैं क्या करूंगी, फंक्शनल ग्रुप को हमेशा लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, मैं ये चीज लिख देती हूँ, फंक्शनल ग्रुप should be given lowest number। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप शुड बी गिवन लोएस्ट नंबर। फंक्शनल ग्रुप को कौन सा नंबर मिलना चाहिए, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड, दिस इज योर फोर्थ एंड दिस इज योर फिफ्थ। तो इस चेन का नाम क्या होगी, 5 कार्बन की चेन है तो हम लगाएंगे पेंट, पेंटेन अल लिख सकते हैं या पेंट 1 अल लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का मतलब ही एक है, क्योंकि अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा तो फर्स्ट पोजीशन पे अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो पेंटेन है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, तो हम उसको बता भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड आपके ऊपर करेगा। अगर सपोज आपके पास इस तरह के कोई चेन है, सपोज इस तरीके के कोई चेन गिवन है और यहाँ पे CHO लगा दिया गया है। ठीक है, ये CH3 है, यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे 3 लगा दो, इस तरह की चेन है। तो अब क्या करें, देखो अब आप सोचोगे कि ये तो सेंटर में आ गया, तो आपको ऐसी चेन सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर आपका ये फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। आपको क्या करना है, चेन ही वो सिलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो अब यहाँ पर ये जो है, ये दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट। अब ये क्या बन गया, जो हमारी चेन के अंदर, प्रिंसिपल चेन के अंदर नहीं आता, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। और हमेशा सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसकी पोजीशन देखिए, ये है। अब इसको लोएस्ट नंबर दो, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, है ना। तो सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा है, दिस इज मिथाइल, क्योंकि CH4 मीथेन होता है, CH4 इज मीथेन। अगर मीथेन में से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दो तो CH3 बन जाता है, और इसको बोलते हैं मिथाइल, मतलब एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो हम क्या लगा देते हैं, YL लगा देते हैं। 1 हाइड्रोजन लेस के केस में हम IL लगा देते हैं। ठीक है, तो मीथेन था, मिथाइल बन गया, एक CH3 कम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको नेम कर देते हैं। कितने कार्बन की चेन है हमारे पास, टोटल 4। इसका भी कार्बन काउंट करना है आपने फंक्शन ग्रुप का, 1 2 3 4। तो हम लगाएंगे ब्यूट। ठीक है, नॉट सॉरी, ब्यूट नहीं, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल। तो हम पहले ये लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूट, ब्यूटेनल, 2 मिथाइल ब्यूटेनल। ठीक है, या ब्यूटेन 1 अल लिख दो या ब्यूटेनल लिख दो, एक ही बात होती है। इस तरह से आपको नेमिंग करनी है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द एल्डिहाइड। नेक्स्ट मूविंग टू अनदर फंक्शनल ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, देखिए ये प्रॉपर्टीज जो होती है एसिड्स की, मतलब ये आपके अगर किसी भी चेन में प्रेजेंट होते हैं तो वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह के होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड आपके। सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखा कैसे जाता है, COOH और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। मतलब यहाँ पर जो एक O है वो डबल बॉन्ड के साथ लगा हुआ है और एक OH के साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे। और इसके लिए जो हम यूज करते हैं सफिक्स, जो इसके लिए सफिक्स हम यूज करते हैं दैट इज ओइक एसिड।
क्या लगाएंगे हम, ओइक एसिड लगाएंगे। ठीक है, सपोज मेरे पास ये कार्बन की चेन है, इसको भी हमेशा टर्मिनल पोजीशंस पे ही देखा जाता है, मिलता है ये हमेशा। ठीक है, ये भी हमेशा टर्मिनल पोजीशन, या स्टार्टिंग में या एंड में, ठीक है, या फिर कहीं सेंटर में लगा होगा तो वहीं से आपने चेन स्टार्ट कर देनी है। इज दैट क्लियर टू यू? क्योंकि ये हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे आता है, या फर्स्ट या एंड में। ओके, तो ये कार्बन है। ठीक है, अब इधर इधर मैंने COOH लगा दिया, तो ये CH3, ये CH2, ये भी CH2। अब देखिए ये कार्बन को 1 काउंट करो, इसको 2, इसको 3, इसको 4। हमने यहीं से क्यों 1 काउंट किया? बिकॉज हमने क्या सीखा है कि जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है, ब्यूट, है ना, ये 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूट 1 ओइक एसिड। ओइक एसिड हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेन ओइक एसिड। ठीक है, मतलब फर्स्ट पोजीशन बतानी है तो बताओ, नहीं बतानी तो आप डायरेक्ट लिख दो। ओके, फर्स्ट के अलावा कोई और पोजीशन है तो वो बताई जाती है, लेकिन फर्स्ट होती है तो वो जरूरी नहीं होता उसको दिखाना। और सपोज इसी चेन में के अंदर अगर मैं इसको इसी तरह से लिख दूं, ये ठीक है, ये COO नॉट CO, सॉरी सॉरी, यहाँ पे हम CH3 लगा लेते हैं, वेट, है ना, मतलब वहां पे चेन मैं दूसरी बना देती हूँ आपके लिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे सपोज मैंने COOH की जगह मैंने लगा दिया है CH3। ठीक है, और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ COOH, सपोज ये है मेरा COH, और यहाँ पे एज इट इज कार्बन कंप्लीट करेंगे, सॉरी हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे। तो ये आपकी चेन है। अब देखो, अब आपकी चेन कौन सी होगी, जहां पे आपका ओइक एसिड लगा वहीं से चेन स्टार्ट होगी, तो मतलब चेन ये होगी आपकी, ये होगी आपकी चेन। ठीक है, ऐसी चेन सिलेक्ट करनी है। अब कई लोग सोच रहे हैं कि ये भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आपको ऐसी चेन सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, है ना, ऐसी चेन सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होंगे। तो ये वाली चेन देखो, टोटल कार्बन कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 4, अगर 1 2 3 4 इसमें भी 4, मतलब लेफ्ट वाली चेन में भी 4 रहेंगे, राइट वाली में भी 4 रहेंगे, तो हम कोई भी चेन ले सकते हैं। बस नंबर 1 पोजीशन हमारे फंक्शनल ग्रुप की, नंबर 2 पोजीशन, 3 पोजीशन एंड 4 पोजीशन। अब देखो ये ग्रुप क्या चेन के अंदर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखा जाता तो सेकंड पोजीशन पे। हाँ, तो ये इथेन तो है नहीं, एक हाइड्रोजन कम है, तो क्या बन जाएगा, इथाइल बन जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 इथाइल, 2 इथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, इस तरह से आपको नेमिंग करनी है इन कंपाउंड्स की भी। कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया, तो वैसे ही हम क्या बोलेंगे इसको, 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, तो आई होप सो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूविंग टू अनदर फंक्शनल ग्रुप दैट इज कीटोन। अब हम कीटोन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा डिफरेंट सा फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी फंक्शनल ग्रुप देखे हैं वो सभी हमारे कहाँ प्रेजेंट थे, टर्मिनल्स पे। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन द चेन, इन बिटवीन द चेन, ये हमेशा चेन के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो चेन के बीच में प्रेजेंट होगा मतलब यहां पर भी कार्बन की चेन होगी, यहां पर भी कार्बन की चेन होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो मैंने ये लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इज दैट क्लियर? इस तरीके से मैंने अगर ये चेन लिखी है, तो अब मैं अगर इसको नेम करूं तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें जानना होगा जो इसका सफिक्स है, इसका सफिक्स वुड बी, इसका जो सफिक्स रहेगा दैट इज वो क्या रहेगा आपका ओन, क्या रहेगा ओन। तो यहाँ पे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3 है, तो इसको नंबर 1 दो, इसको नंबर 2 दो, इसको नंबर 3 दो। ठीक है, अब हम चेन यहाँ सेंटर से नहीं स्टार्ट कर सकते, हमें चेन हमेशा साइड से ही स्टार्ट करनी होती है, किसी एक कॉर्नर से स्टार्ट करनी होती है, चाहे यहाँ से स्टार्ट करो, वेदर आइदर फ्रॉम राइट और फ्रॉम द लेफ्ट साइड, कोई इशू नहीं है। बट आप सेंटर से नहीं स्टार्ट करोगे, क्योंकि सेंटर से होगा तो ये बॉन्ड कैसे रह जाएगा, ये अधूरा बॉन्ड रह जाएगा, राइट। ओके, तो हम इसको किस तरह से बोलेंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, 3 कार्बन की चेन है तो हम लिखेंगे प्रोप, सेकेंड पोजीशन पे है 2 प्रोप टू ओन। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रोपेनोन, प्रोप टू ओन। इज दैट क्लियर? तो ये पता लग जाता है कि सेकेंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, आपका कीटोन प्रेजेंट है। अब उसी तरह से सपोज ये कार्बन की चेन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, ये CH3 है, ये तो सारे हाई हाइड्रोजन, इसके 2
इसके भी 2, इसके भी CH3। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये यहाँ पे ऊपर लगा दिया, यहाँ पे नीचे कर दिया, तो कोई इशू नहीं है, आप चाहे ऊपर लगाओ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, चाहे नीचे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट चेन के बीच में मत लगाना, ठीक है? चेन के बीच में नहीं लगाएंगे, चेन के बीच में लगा देंगे तो सिमेट्री खराब हो जाती है। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, तो इसीलिए हम इसको ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन कितने, 5 कार्बन के लिए हम लगाते हैं पेंट। This is 1, this is 2, this is 3, this is 4 and this is 5। तो सेकेंड पोजीशन पे क्या है, ओन, तो हम क्या बोलेंगे, पेंट 2 ओन, ठीक है? इसको भी क्या बोलेंगे हम, पेंट 2 ओन। अगर ये थर्ड पोजीशन पे होता तो हो जाता पेंट 3 ओन। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, तो इस तरीके से कीटोन का भी नेमिंग इसी तरह से करी जाती है। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो इन बिटवीन द चेन मिलता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो टर्मिनल्स में मिलता है, इसके लिए सफिक्स ओइक एसिड लगाते हैं। एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड के लिए जो हम सफिक्स यूज करेंगे, सफिक्स हम, मैंने सफिक्स नहीं लिखा था, सफिक्स इज हम इसके लिए अल यूज करेंगे, ठीक है? सफिक्स हम क्या यूज करते हैं, अल यूज करते हैं, और एल्कोहल के लिए हम ओल यूज करते हैं, ठीक है? कीटोन भी हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो गया, एल्डिहाइड भी हो गया। नेक्स्ट मूविंग टू हैलाइड। अब देखिए हैलाइड ग्रुप्स जो हैं आपके, अगर हम हैलाइड्स की बात करें, हैलाइड्स ये जनरली क्या होते हैं, दे आर जनरली सब्स्टिट्यूएंट्स, दे आर जनरली सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है? इस क्लास में 10th क्लास में, क्योंकि ये छोटी क्लास है तो इसमें आपको बोल दिया जाता है इट इज अ फंक्शनल ग्रुप, बट जनरली ये क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो इसको किसी भी चेन के नेमिंग से पहले लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर फ्लोरीन होगा तो उसको हम लिखेंगे फ्लोरो, ठीक है? क्लोरीन होगा उसको लिखा जाएगा क्लोरो, ब्रोमीन होगा उसको लिखा जाएगा ब्रोमो, आयोडीन होगा उसको लिखा जाएगा आयोडो, ठीक है? इस तरीके से आप नेमिंग करते हैं। ओके, सपोज आपके पास ये चेन है, यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ पे आप 2 लगा दो, यहाँ पर भी 2 लगा दो, और यहाँ पर आप 3 लगा दो, ठीक है? इस तरीके से आपके पास चेन है। तो आप सिंपल इसका नेम कैसे करोगे, फर्स्ट पोजीशन पे है तो ये क्या है, 1 2 3 क्लोरोप्रोपेन, हम क्या बोलेंगे इसको, क्लोरोप्रोपेन। एन क्यों लगा, क्योंकि सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। अगर वहीं पे हम इसको इसी तरह से, सपोज करो कोई और हैलाइड ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे मैंने लगा दिया ब्रोमीन, ठीक है? और यहाँ पर भी मैंने लगा दिया ब्रोमीन, तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर CH2, अगेन यहाँ पर CH2 एंड यहाँ पर CH3, ठीक है? तो अब इसकी नेमिंग करो, फ्रंट से बैक से करेंगे तो इसको 30 नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 एंड 5, है ना? इस तरीके से उसको नंबर मिलने वाला है। तो अब देखिए जब इसको नंबरिंग ऐसे मिलने वाली है 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 3 पोजीशन पे है, तो हम क्या बोलेंगे 3 कॉमा, इसके लिए 3 लिखा, फिर नीचे वाले को भी तो बताना पड़ेगा, उसके लिए 3 लिखो, 3 3 डाई, क्योंकि 2 थे डाई, उसके बाद ब्रोमो, कितने कार्बन की चेन है, पेंट, ठीक है? पेंटेन, 3 डाइब्रोमो पेंटेन। तो इस तरीके से नाम किए जाएंगे सभी कंपाउंड्स के। इज दैट क्लियर टू यू? सपोज अगर हमारे पास इस तरह से ये कार्बन की चेन है, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे आयोडीन लगा दिया जाए, ठीक है? तो इट इज 2 आयोडो प्रोपेन, ठीक है ना? इसको क्या बोला जाएगा, 2 आयोडो प्रोपेन। ओके, तो वहीं पे फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, इन सबको आप क्या करते हैं, इन सबको हमेशा एंडिंग में ही यूज, स्टार्टिंग में ही यूज किया जाता है। जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सब में इनको स्टार्टिंग में ही यूज किया जाता है, ठीक है? तो इस तरह से ये सभी नॉमेनक्लेचर, मतलब ये इस तरीके से इन सभी नॉमेनक्लेचर में इनकी नेमिंग की जाती है। आपको सफिक्स याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपने कौन सी चेन सिलेक्ट करनी है, फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करना है, फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, उसके ऊपर उसकी सारी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आ जाती है। साथ के साथ अगर जो भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, आपने उसका कार्बन भी काउंट करना है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें ये आपको नोटिस करके रखनी है, ठीक है? सो दैट कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो आपके एग्जाम में, और अच्छे से ये टॉपिक में मतलब फ्री के नंबर आएंगे, तो इसमें तो कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक बार सीक्वेंस सीखा तो सारा उसी के बेसिस पे चलेगा, ठीक है? तो अच्छे से रिवाइज करिए एंड इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। चलिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।